चिकन तंदूरी पराठा की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बगैर आटा गूंदे चिकन तंदूरी आप किस तरह से बना सकते हैं। बगैर आटा गूंदे आप चिकन तंदूरी पराठा घर पर किस तरह तैयार कर सकते हैं। ये इतना मज़ेदार तंदूरी पराठा बनकर तैयार होता है, आपने इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना है। ख़वातीन की आसानी के लिए आज हम आपको तंदूरी चिकन पराठा बनाना सिखाएंगे। चिकन तंदूरी पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए मैदा। 300 ग्राम मैदा लिया, अच्छी तरह छान के साफ सुथरा करके आपने इसको बाउल में शामिल कर लेना है। मैदे की जगह पे आप गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ हमने चिकन को बॉईल कर लिया है और बॉईल करने के बाद इस तरह आपने छोटे पीसेस में इसको कट कर लेना है। बॉयल चिकन बड़ी आसानी के साथ हाथों की मदद से आसानी से श्रेड हो जाता है। तकरीबन 300 ग्राम चिकन हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। इसको मजीद हेल्दी बनाने के लिए हमने यहाँ पे कुछ सब्जियां ली हैं, जिसमें शिमला मिर्च है। 1 अदद शिमला मिर्च को बारीक कट करके आपने शामिल कर देना है। उसी के साथ हमने इसके लिए गाजर लिया है। गाजर 1 अदद गाजर हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके आपने मज़ीद बारीक पीसेस कर लेने हैं। ये थोड़ी सख्त होती है, इसलिए इसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है। एक मोटे साइज़ का प्याज ले लेना है। धनिया आपने हस्बे जायका ले लेना है। 4 से 5 अदद हमने हरी मिर्चों को बारीक कट करके इसके अंदर शामिल कर देना है। ये सारी सब्जियाँ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा सब्ज़ी है तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। तंदूरी चिकन मसाला है, ये बाज़ार में बड़ी आसानी से अवेलेबल है। 1 टेबल स्पून आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें देख लेना है जितना आपको चाहिए। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। धनिया पाउडर 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर डाल दिया है। सबसे स्पेशल चीज़ जो इसको बहुत ज़्यादा हल्दी बनाती है, 3 अदद अंडे हमने लिए हैं, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये आपने स्किप नहीं करने, लाजमी डालने हैं। 1 गिलास पानी इसके अंदर जाएगा। यहाँ पे 1/2 गिलास पानी हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं और इसको मिक्स करेंगे। जितनी देर में हम इसका बैटर तैयार कर रहे हैं, इतनी देर में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते गए हैं और बैटर को मिक्स करते गए हैं, तो तकरीबन 2 से 2.5 मिनट लगेंगे आपके इस बैटर को बनाने में। आप देख सकते हैं कि इस तरह आपने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। नीचे तक अच्छी तरह आपने मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी मैदा खुश्क नहीं रहना चाहिए। अब हम इसको कवर करके कुछ देर के लिए रेस्ट दे रहे हैं। आप चाहें तो 1 घंटे के लिए रेस्ट दे सकते हैं। हम 15 मिनट का रेस्ट देंगे इसको। 15 मिनट हो चुके हैं जी। अब आपने कोई तवा, पैन, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो चीज़ आपने लेनी है और उसके अंदर 2 टेबल स्पून आपने घी या ऑयल शामिल करना है। प्रेफरेबल है घी, अगर आपके पास घी है तो इसमें बेस्ट बनेगा। उसके अंदर आपने इस बैटर को इस तरह चम्मच की मदद से शामिल करना है और फ़ौरन से फैला देना है। चम्मच की मदद से आप इसको बड़ी आसानी के साथ फैला सकते हैं। बैटर आपने मुनासिब शामिल करना है ताकि आपका पराठा ज़्यादा मोटा ना हो। चूल्हे का फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखना है, हाई फ्लेम पे आपने इसको कुक नहीं करना। जितना बैटर आपको चाहिए इतना बैटर आप अच्छी तरह साइडों से, किनारों से एक जैसा आपने इसकी मोटाई रखनी है, और ये बड़ी आसानी के साथ चम्मच के साथ हो जाता है। अगर आपके पास स्पैचुला है, स्पैचुला में के साथ हो सकता है। 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है। 3-4 मिनट के बाद आप इस तरह पैन को उठाकर हिलाएंगे तो ये नीचे से छोड़ देगा, और इसको हमने पहले से जो ग्रीस किया वो भी इसको छोड़ने में मदद करेगा, वरना आपका ये पराठा चिपक भी सकता है। आपको ऊपर से शक्ल नज़र आना शुरू हो जाती है कि आप इसको पलटने की ज़रूरत है। माशाल्लाह से देखिए जी कितना प्यारा कलर आ चुका है। दूसरी तरफ से भी आपने इसी तरह 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है और इंशाल्लाह आपका ये बहुत ही मज़े का नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये कितना ही आसान है। ना आपको आटा गूंदने की ज़रूरत है, ना ही ज़्यादा मेहनत मशक्क़त की ज़रूरत है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।